नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली जम्मू कश्मीर। दक्षिण एशिया की सरहदों पर एक बार फिर से बारूद की गंध है और इसकी जड़ में वही पुराना नाम है, पाकिस्तान। एक ऐसा देश जो खुद को पीड़ित बताने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार हालात की सच्चाई उसकी नीतियों की पोल खोल देती है। आज जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में खुली जंग जैसे हालात बन गए हैं, तो सवाल सिर्फ सीमा पार गोलीबारी का नहीं है, बल्कि उस सोच का है जिसने पूरे क्षेत्र को अस्थिर करने की आदत बना ली है। बौखलाया पाक एक बार फिर से आक्रामक बयानबाजी कर रहा है, ओपन वॉर की धमकी दे रहा है और अपनी नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए पड़ोसियों पर आरोप भी मढ़ रहा है। ताजा घटनाक्रम में गुरुवार को अफगानिस्तान की ओर से पाकिस्तान पर क्रॉस बॉर्डर हमला किया गया, जिसे काबुल ने पाकिस्तान द्वारा सीमा क्षेत्रों में किए गए घातक एयर स्ट्राइक के जवाब में प्रतिशोध बताया। इससे पहले सप्ताहांत में पाकिस्तान ने अफगान सीमा इलाकों पर हवाई हमले किए थे। इन हमलों के बाद दोनों देशों के बीच तनाव इस हद तक बढ़ गया कि कतर और तुर्की की मध्यस्थता से हुआ संघर्ष विराम पूरी तरीके से बिखर गया। इस्लामाबाद ने दावा किया कि उसने 130 से अधिक तालिबान लड़ाकों को मार गिराया, जबकि अफगानिस्तान ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि नागरिक इलाकों को निशाना बनाया गया है। काबुल, कंधार, पकतिया में पाकिस्तान की ओर से किए गए हमलों के बाद हालात और भी ज्यादा गंभीर हो गए हैं। अफगानिस्तान का आरोप है कि पक्तिका प्रांत में नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाया गया, जिसमें कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे। लेकिन हर बार की तरह पाकिस्तान अपनी कार्रवाई को आतंकवाद के खिलाफ अभियान बता करके बचाव की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का यह कहना है कि अब हमारे बीच खुली जंग है। इस बात का संकेत है कि देहलेगा पाकिस्तान खुद अपने ही फैसलों के बोझ में दबा हुआ नजर आता है। ऐसे हालात में भारत का रुख बेहद अहम हो जाता है। फिलहाल ताजा टकराव पर भारत की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अतीत में जब अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में तनाव बढ़ा था, उसी दौरान तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर आए थे। तब नई दिल्ली ने स्पष्ट संदेश दिया था, भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद को पनाह देने और अपनी आंतरिक विफलताओं का ठीकरा पड़ोसियों पर फोड़ने का आरोप लगाया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने उस समय कहा था कि 3 बातें स्पष्ट हैं। पहली, पाकिस्तान आतंकी संगठनों को शरण देता है और आतंकवादी गतिविधियों को प्रायोजित करता है। दूसरी, अपनी आंतरिक विफलताओं के लिए पड़ोसियों को दोष देना उसकी पुरानी आदत है। और तीसरी, अफगानिस्तान द्वारा अपनी संप्रभुता का प्रयोग करना पाकिस्तान को नागवार गुजरता है। भारत ने साफ किया था कि वो अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के साथ खड़ा है। यह बयान अपने आप में बौखलाए पाकिस्तान के लिए एक सख्त संदेश था। जब पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारतीय प्रॉक्सी अफगानिस्तान की धरती से उसे निशाना बना रहे थे, तब भारत ने इन आरोपों को बेबुनियाद करार दिया था। ये आरोप उस समय लगाए गए थे जब तालिबान भारत के साथ कूटनीतिक रिश्ते मजबूत कर रहा था और अमीर खान मुत्ताकी की मुलाकात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से हुई थी। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद ये पहली उच्च स्तरीय मुलाकात थी। पाकिस्तान की बेचैनी इसके बाद साफ दिखाई देने लगी थी। उसे डर लग रहा था कि क्षेत्रीय समीकरण बदल रहे हैं और उसकी पारंपरिक पकड़ कमजोर पड़ रही है। दरअसल पाकिस्तान की राजनीति और राजनीति में एक पैटर्न साफ दिखता है। जब भी अंदरूनी संकट गहराता है, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो या सुरक्षा से जुड़ा, तो सीमा पर तनाव बढ़ा दिया जाता है। अफगानिस्तान के साथ मौजूदा टकराव भी उसी कड़ी का हिस्सा नजर आता है। वो दावा करता है कि उसने आतंकियों को मारा है, जबकि दूसरी ओर नागरिक हताहत होने की खबरें सामने आती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये वास्तव में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है या फिर घरेलू असंतोष से ध्यान हटाने की कोशिश है। भारत ने पहले भी अफगान नागरिकों की मौत की निंदा की थी और कहा था कि रमजान के पवित्र महीनों में महिलाओं और बच्चों की मौत बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत का ये रुख केवल कूटनीतिक बयान नहीं था, बल्कि ये संकेत था कि नई दिल्ली क्षेत्रीय स्थिरता और मानवीय मूल्यों के पक्ष में है। इसके उलट पाकिस्तान पर लगातार ये आरोप लगता रहा है कि वो आतंकवाद को एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। आज जब पाकिस्तान ओपन वॉर की भाषा बोल रहा है, तो उसे ये भी समझना होगा कि युद्ध की आग में सबसे पहले वही झुलसता है जो उसे भड़काता है। अगर क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ती है, तो उसका सबसे बड़ा असर पाकिस्तान की पहले से डगमगाती अर्थव्यवस्था और राजनीतिक ढांचे पर पड़ेगा। नक्शे से मिटेगा जैसी अतिशयोक्तिपूर्ण चेतावनियां भले ही राजनीतिक नारों में सुनाई दे, लेकिन हकीकत यह है कि लगातार टकराव किसी भी देश को कमजोर ही करता है। भारत फिलहाल सहमत है, लेकिन उसका पिछला रुख साफ करता है कि वो आतंकवाद के खिलाफ सख्त और अफगानिस्तान की संप्रभुता का समर्थन करता है।
दक्षिण एशिया की स्थिरता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या पाकिस्तान अपनी नीतियों में बदलाव करता है या फिर बौखलाहट में ऐसे कदम उठाता रहेगा जो पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दे। फिलहाल हालात नाजुक हैं, बयानबाजी तीखी है और आने वाले दिन तय करेंगे कि ये टकराव कूटनीति से सुलझेगा या संघर्ष की आग को और भड़काएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली जम्मू कश्मीर के साथ। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।